प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार दोस्तों। आज मैं 5 मई 2025 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर प्रश्न और बेहतर जानकारी हो और रिकॉर्डों से अपडेट रहे। तो दोस्तों मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिव्या शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर सपनों को ऊंची उड़ान देनी हो तो हौसलों को पर देना पड़ता है। इस कहावत को सच कर दिखाया है हरियाणा के चरखी दादरी के जिले के गांव भागवी की बहू लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा ने, जो भारतीय नौसेना की पहली महिला क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गई हैं। दोस्तों, दिव्या ने हाल ही में वायुसेना के प्रतिष्ठित फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल FIS तांबरम से प्रशिक्षण पूरा किया। यह कोर्स सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल के चुनिंदा 55 पायलटों के लिए होता है और इसे पूरा करना किसी भी पायलट के लिए गौरव की बात होती है। अब QFI बनने के बाद दिव्या भारत की अगली पीढ़ी की सैन्य पायलटों को प्रशिक्षित करेंगे और भारतीय नौसेना की एयर ताकत को नई दिशा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी स्वर प्रिया सांगवान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। हाल के नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा। P शिवकामी को वर्चलो दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूजर को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। गुंटूर ब्लॉसेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुरस्कारों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IMF की पिस्टल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण GDP वाला देश कौन सा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सूडान। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों टॉप रैंकिंग में सूडान है और दोस्तों 252% और 21वें स्थान पर चाइना है 96% और अपना प्यारा देश 31वें स्थान पर है 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 4 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत में हर साल 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कोयला खनिकों की कठिन मेहनत व समाज में उनके योगदान को याद के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, हाल में मनाए गए मई माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के साथ रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को टूना दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के साथ कोयला खनिक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एंथनी एल्बनीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज।
प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने लगातार दूसरी बार 3 साल कार्यकाल हासिल किया, जो 21 वर्ष में पहली ऐसी जीत है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया चुनाव में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की लेबर पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। चुनाव आयोग के मुताबिक 150 सीटों में से लेबर पार्टी को 89 सीटों पर, जबकि विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन को 36 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि वोटों की गिनती अभी जारी है। बहुमत के लिए 76 सीटों की जरूरत होती है। इस जीत के साथ ही एंथनी एल्बनीज 21 साल में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एल्बनीज की जीत पर उन्हें बधाई दी है और कहा है कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए काम करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के लकोंडे स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। दोस्तों, लुकंडी में स्मारकों का समूह तथा आसपास के स्थानों के मंदिर जो 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के हैं तथा कल्याण चालुक्य या पश्चिमी चालुक्यों के काल में निर्मित हुए थे, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने के लिए अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है। राज्य ने पहले से ही इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की अपनी मंशा की घोषणा कर दी है तथा भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट INTACH के साथ समझौता किया, जो इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी चिनाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ा फैसला लेते हुए चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी को रोक दिया। यह कदम पाकिस्तानी जल संधि को सस्पेंड करने के तहत उठाया गया। अब भारत अपनी तरफ से पानी के बहाव को कंट्रोल करेगा, यानी जब चाहे पानी छोड़ा या रोका जा सकता है। पाकिस्तान की 80% खेती इसी पानी पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सिक्योर किसने शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इंग्लैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। दोस्तों, अभी सिक्योर परियोजना इंग्लैंड में शुरू की गई। अभी सिक्योर परियोजना इंग्लैंड में शुरू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य है समुद्री जल से सीधे CO2 निकालना, ताकि कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने की महासागर की क्षमता को बढ़ाया जा सके, जो वायुमंडलीय CO2 के स्तर को कम करने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मालदीव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मालदीव। दोस्तों, मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा है मालदीवियन रुपया और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ू। और दोस्तों, इन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनका रिकॉर्ड था कीव में 2019 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने लगातार 12 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और यह रिकॉर्ड अब मालदीव के राष्ट्रपति के नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश के पहले AI वेस्ट डाटा सेंटर पार्क की नींव कहां रखी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव शाह और गवर्नर हैं रमन डेका। दोस्तों, अधिकारियों के अनुसार यह डेटा सेंटर पार्क नवा रायपुर के सेक्टर 22 में 13.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसमें से 2.7 हेक्टेयर क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में घोषित किया गया। इस परियोजना को रैंक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET लॉन्च करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चुनाव आयोग इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जहाज के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महाराष्ट्र में भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति पेश की, जिसका लक्ष्य 2030 तक 6,600 करोड़ रुपए का निवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 9 मई 2025 को होने वाली मॉस्को विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संजय सेठ इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है और मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। दोस्तों, राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया। यह उद्यान बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में बनाया गया और इसे औषधि वृक्षों और पर्यावरण के अनुकूल अवसंरचना के साथ आध्यात्मिक शांति को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिंगापुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नवीनतम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी, मॉरिशस के पीएम बने नवीन रामगुलाब और वियतनाम के राष्ट्रपति बने लुआंग क्वांग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने प्रबोवो सुबियांतो, श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के राष्ट्रपति बने अनुराग कुमार दिशनायके, अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने अब्दुल मजीद तैयबॉन, थाईलैंड के पीएम बने पेंटोगाटन सिनावात्रा और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के चांसलर बने क्रिश्चियन स्टॉकर, बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने बार्डी वेवर, वेनेजुला के राष्ट्रपति बने निकोलस मादुरो और बेलारूस के राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी, उरुग्वे के राष्ट्रपति बने यामांदो ओर्सी, जर्मनी के नए चांसलर बने फ्रेडरिक मर्ज, लेबनान के नए प्रधानमंत्री नवाफ सलाम। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नवीनतम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में जानकारी। दोस्तों, अर्थशास्त्री लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बता दें 51 साल के वोंग 72 साल के ली सीन लुंग की जगह लेंगे। 67 वर्षीय राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम ने वोंग को शपथ दिलाई। ली सीन लुंग 2 दशक तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। वोंग और लिंग सुन लुंग दोनों नेता सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी के हैं, जो पिछले 5 दशक से अधिक समय से सिंगापुर का नेतृत्व कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शिवानंद जी का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी योग गुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हाई आईक्यू सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में किसे शामिल किया गया? हाल में किसे
गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वंदन पटेल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अमेरिका के जॉर्जिया में रहने वाले 7 साल के भारतीय मूल के वंदन पटेल ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिस पर सिर्फ उनके परिवार और स्कूल ही नहीं बल्कि पूरा भारतीय अमेरिकी समुदाय गर्व कर रहा है। वंदन पटेल को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित आईक्यू सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में शामिल किया गया। मेंसा का सदस्य बनने के लिए मान्यता प्राप्त इंटेलिजेंस टेस्ट में टॉप 2% स्कोर करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी। आखिरी बार यह जनगणना कब हुई थी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1931 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा इस कमेटी में रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश में निर्मित IGL-S मिसाइल सिस्टम को खरीदा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रशियन रूबल और दोस्तों राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया। ये मिसाइल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस VSHORADSD का हिस्सा है जो सीमा पर दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन से सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। रक्षा सूत्रों के अनुसार करीब 260 करोड़ के समझौते के तहत यह मिसाइलें आपातकालीन खरीद प्रावधानों के तहत मंगाई गई हैं और दोस्तों ये महत्वपूर्ण मिसाइल साबित हो सकता है अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होते हैं। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की प्रस्तुति और बेहतर जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।